हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मैन एंड मेडिसिन के अंडर हैंड इस्लामिक मेडिसिन। पिछली वीडियो में हमने इंडियन मेडिसिन को देखा था। आज हम लोग इस्लामिक मेडिसिन को देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो ये इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, पर वाइवा और एमसीक्यूज में कई बार इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट में भी कई बार ये दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When Europe was passing through dark ages, the Arabs stole a march over the rest of the civilization. यूरोप जब डार्क एजेस से पास हो रहा था, तब अरब ने रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन पर कवर किया था। They translated the Greco-Roman medical literature into Arabic and helped to preserve the ancient knowledge. उन्होंने जो भी मेडिकल लिटरेचर थे ग्रीस और रोमन के, उनको उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया था और उस एंशियंट नॉलेज को सेव किया था। बोरोइंग लार्जली फ्रॉम ग्रीक्स एंड रोमन्स, दे डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोन एज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो ओन सिस्टम डेवलप किया था वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर हैंड आता है। ठीक है, जो आयुष के अंडर हैंड यू जो है हमारा, वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इनमें हमें दो मेन लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए जो अरेबिक मेडिसिन से रिलेट करते थे। तो पहले हैं हमारे अबू बक्र ऑल्सो नोन एज रेजिस एंड इब्न सिन्हा ऑल्सो नोन एज एविसिन्हा। ठीक है, देखिए इसकी स्पेलिंग इसी से रिलेट आ रही है। अबू बक्र, आर से हमारा लास्ट में ऐसे आप याद रख सकते हैं, आर से हमारे रेजिस हो गए और सिन्हा से ही हो गया है एवी सिन्हा। ठीक है, ये जो लास्ट का वर्ड है, ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। तो इनको और डिटेल में देखते हैं। रेजिस वॉज अ डायरेक्टर ऑफ लार्ज हॉस्पिटल इन बगदाद एंड अ कोर्ट फिजिशियन एज वेल एज। ठीक है, तो ये एक डायरेक्टर थे और कोर्ट फिजिशियन भी थे। He was first to observe the pupillary reaction to light and to use mercurial purgatives and to publish the first known book on children's diseases. तो इन्होंने पहली बार pupillary reaction to light बताया था, mercurial purgatives को यूज करने के लिए बोला था एंड पब्लिश की थी इन्होंने पहली बुक जो थी इनकी चिल्ड्रंस डिजीज। तो ये हैं रेजिस जो कि लीडर थे अरेबिक मेडिसिन में। सेकंड जो है हमारे एविसिन्हा, ही कंपाइल्ड 21 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया द कैनन ऑफ मेडिसिन। इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी इनकी, या इन्होंने जो दी थी, वो कैनन ऑफ मेडिसिन थी एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेटिंग द इस्लामिक मेडिसिन टू जेनिथ इन द मिडिल एजेस। ठीक है, इन्होंने जो इनका मेन वर्क किया था और वो सारा वॉल्यूम 21 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया में उन्होंने दिया था, और वो बुक जो थी वो कैनन ऑफ मेडिसिन थी जो एविसिन्हा ने दी थी, एंड रेजिस जो थी वो चिल्ड्रन डिजीजेस पे उन्होंने बुक दी थी। तो आप इसे याद भी ऐसे रख सकते हैं, जो सी इसमें आ रहा है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं कैनन ऑफ मेडिसिन, और रेजिस जो हैं इस पे आप याद रख सकते हैं चिल्ड्रंस डिजीज। ठीक है, तो ये दो अरेबिक लीडर्स थे जो कि मेडिसिन में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, और ये दोनों नाम जो हैं वो वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि इस्लामिक मेडिसिन में दो लीडर्स कौन से हैं। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए और इन्होंने कौन कौन सी बुक दी थी उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी, मेनली इन्होंने फार्माकोलॉजी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वाइड रेंज ऑफ सिरप्स, ऑयल्स, प्लास्टर्स, पिल्स, पाउडर्स, एल्कोहलेट्स एंड एरोमिक वाटर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। एंड द गोल्डन एज ऑफ अरेबिक मेडिसिन वॉज बिटवीन 800 to 1300 AD। ठीक है, तो ये भी वाइवा में या फिर MCQ के तौर पे आ सकता है। तो इस्लामिक मेडिसिन में ये चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए।